अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं एक आपको ये मुख्तलिफ डेज़ की वीडियोस शूट करके रखी हुई है। इटली के छोटे से टूर पे लेके जा रही हूँ टूर क्या है, गलियाँ दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको। आप समझ लें कि सेफ्टी टूर है। मैं कुछ आपको जो है ना वो इटली की खूबसूरती के साथ साथ ना कुछ ऐसे यहाँ पे चालाक लोग रहते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता कब आपके साथ जो है ना वो कोई भी मिसहैप हो जाए। तो आज जो है ना मैं आपको 9 जो बहुत फेमस स्कैम्स हैं ना इटली में आप लोगों के साथ हो सकते हैं वो बता रही हूँ। बताने का मकसद ये है कि कोई न्यू फैमिलीज़ आएँ, वो होशियार रहें। कोई विज़िट पे जाएँ, जैसे वेकेशंस चल रही हैं, लोग विज़िट पे जाते हैं दूसरे सिटीज़ में, वो होशियार रहें। या कोई शेंगन वीज़ा पे आ रहा है, या कोई मेरा भाई वर्क वीज़ा पे, या कोई बिल्कुल न्यू इटली में आ रहा है, तो उसे पता हो। बहुत सारे लोगों के साथ ये मिसहैप हो रहे हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी 1-2 का जिक्र किया था, लेकिन मैंने सोचा इसमें आपको डिटेल से बता दूं, फिर आपको प्रिकॉशंस भी बता दूं कि आप किस तरह उनसे बच सकते हैं उन स्कैम से। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे स्कैम होता है ना, वो होता है फ्रेंडली ब्रेसलेट या रोजेज़ या कुछ इस तरह के, जैसे मिलान दोमो लगा लें, या वीनस का जो प्याज़ा है ना, सैन मार्को या मार्को जो भी है वो लगा लें। जब आप वहाँ जाते हैं ना, कोई आपको ना तोहफे के तौर पे, पहले उनका मतलब इस तरह का जेस्चर होता है कि वो आपको गिफ्ट के तौर पे जो है ना वो ये ऑफ़र करें, कोई कड़ा या कोई गुलाब का फूल। तो जब आप ले लेते हैं, साथ ही वो आपसे पैसे मांग लेते हैं, और इसी चक्कर में जो है ना वो जो पिक पॉकेट्स वाले होते हैं ना, पिकर पॉकेट्स वाले, वो अपना सीन कर जाते हैं। तो इसलिए इसका सिंपल हल ये है कि जब वो आपके पास आएँ, हल्का सा मुस्कुराएं और उन्हें नो थैंक्स या ग्रासे या कुछ भी बोल दें बस। और अच्छा, ये होता सब न्यू वालों के साथ ही, जो न्यू आते हैं, जिन्हें पता नहीं होता ना, जो यहाँ के रिहायशी होते हैं, आदी हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि ये हर चीज़ से वाकिफ़ है। अब सेकंड स्कैम जो होता है ना, जब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, इटली जो है ना वो है ही टूरिस्ट के लिए है। तो क्या करते हैं कि ज़मीन पे पेंटिंग्स रख देते हैं, फैला देते हैं। गलती से किसी का उस पर पाँव आ जाए ना, वो साथ ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जी हमें अब तुम फ़ाइन पे करो, ये करो, वो करो। तो ज़मीन पे रखी हुई चीज़ों से, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आप वीनस वगैरह जा रहे हैं, कहीं भी जो मशहूर टूरिस्ट मकाम है ना उन पे। अब जी ये थर्ड वाला सीन तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। ये मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी कहा था। स्नैचिंग या पिक पॉकेट्स या जो आपके जेब कतरे वगैरह, इनसे होशियार हैं। ज़्यादातर क्राउड वाली जगहों पे, बस पे और स्टेशंस पे अपना मोबाइल बिल्कुल अपनी पॉकेट में रखें। अपना बैग, अपना वॉलेट, जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो हमेशा आगे की साइड पर रखें। कभी भी उसको बैक साइड पर ना रखें, और फ़ोन बड़े कैजुअली पकड़ के यूज़ ना करें। अच्छा, ये जो चौथे वाला ना, ये हमारे साथ भी हुआ। कुछ यहाँ पे टैक्सी जो है ना वो लेनी पड़ती है आपको, कि दूर जब कहीं जाना हो, जहाँ पे आपको पता बस नहीं जा रही, कोई ट्रेन नहीं जा रही, तो टैक्सी ड्राइवर्स क्या करते हैं, या तो मीटर बंद कर देते हैं या लंबा रूट लेते हैं। मुझे याद है कि हमें अपनी सोजोर्नो के लिए जाना था, तो उस वक्त बस नहीं कोई अवेलेबल हुई, हमने टैक्सी कराई, तो उसने इतना लंबा रूट लिया कि अच्छे खासे पैसे बन गए। तो इसलिए इन टैक्सी ड्राइवर की होशियारियों से दूर रहें। तो बेहतर है कि किसी ऐप के ज़रिए टैक्सी वगैरह बुक करें। इसका आसान हल यही है। ये सब मैं आज की वीडियो में आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जो है ना बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती, और उनके साथ होता है। जैसे मैं अपना जो है आपको टैक्सी वाला बता रही हूँ कि हमें आइडिया नहीं, थोड़ी जल्दी भी थी ना उस वक्त। आपको ये होता है कि नहीं, कस्तूरा ना बंद हो जाए, ना हो जाए। वो इतना लंबा रूट लेते हैं कि आपका अच्छा भला जो है ना वो टैक्सी का जो है वो रेंट पड़ जाता है अभी। तो इसलिए जो न्यू आने वाले हैं, जो फैमिलीज़ हैं या वेकेशंस पे जा रही हैं, न्यू हैं, नहीं पता, उनका बजट भी है, वो जा सकते हैं। तो इन चीज़ों में लाजमन होशियार है। जो पुराने रह रहे हैं ना, उनको हर चीज़ पता है। और ये नहीं है कि ऐसा कोई इटालियन कर रहा है या कोई कर रहा है, आप किसी की जो है ना यहाँ पे कसम नहीं दे सकते कि कौन कर रहा है, ना ही कभी ऐसी कोई। हाँ, जो बड़े शहर हैं उनमें कानून हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बड़े क्या छोटे शहरों में भी हैं। लेकिन ऑब्वियस है, जब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए, वो नहीं मिलते, तो फिर आप क्या करोगे, पता भी नहीं है कौन लेकर गया कौन नहीं। तो ये सारी वो फिर रिपोर्ट होने में, चीज़ें मिलने में पता टाइम लग जाता है अभी। जैसे इटली का बहुत ज़्यादा लोग जो है पीसा में जाते हैं वो देखने। हमने अपने 9th या 10th की फ़िज़िक्स में पढ़ा था कि जी वो मीनार टेढ़ा है, उसको देखने लोग जाते हैं कि वो भी एक अजूबा है। या वीनस में जाते हैं, जी पानी का शहर है तो हमने देखना है। या मिलान जाते हैं कि मिलान इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। रोम में जाते हैं कि रोम के अंदर भी एक सिटी है, तो वो उसको देखने जाते हैं। मतलब इतना हिस्टोरिकल है इटली के, यहाँ पर लोग आते ही आते हैं। एक और जो होता है वो आपको ये होता है कि फ़ेक टिकट्स मिल जाते हैं। यानी ये जो मशहूर डोमोज या प्लाजाज या सेंटर होते हैं ना, चिंतराले वगैरह, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि लोग आपको ना जल्दी जल्दी के लिए टिकट दे रहे होते हैं कि अगर आपको रश में नहीं लगना, लाइन में नहीं लगना, या आपको ऑनलाइन नहीं मिल रही है। अच्छा, ये वाला भी सीन हमारे साथ हुआ था जब मैं फ़र्स्ट टाइम इटली आई थी। तो हमें यहाँ से जाना था जर्मनी। मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन टिकट बुक करा ली थी, लेकिन यहाँ पे बस का पता नहीं क्या सीन हुआ, वो बस आई नहीं, और कोई बताने वाला भी नहीं था। रात को 12-1 बज गए, बस भी नहीं आ रही, कोई बताने वाला भी नहीं, टिकट वेस्ट हो गई वहाँ पे। फिर वो पता नहीं ड्राइवर ये मिले होते हैं या क्या सीन होता है, जैसे ब्लैक में टिकट नहीं बेचते। अब ऑब्वियस है, सफ़र करना था, छोटा बच्चा, इतनी सर्दी में, दिसंबर की रातों में, नवंबर की रातों में आप नहीं बैठ सकते हो। तो वो फिर आपको जो टिकट आपने बस में मतलब ऑनलाइन बुक की थी 33 यूरो की, उस टाइम आपको 100 यूरो की वो पड़ी, यानी कि हमें पड़ी वो। तो इन फेक टिकट से बचा करें, कोशिश किया करें कि ऑनलाइन बुक कर लिया करें।
ऐप्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। तो ये जो है ना इस तरह की चीज़ें ना ख़रीदा करें कि अक्सर वो टिकट्स या तो जेली होती हैं या यूज्ड होती हैं कि आपको पता भी नहीं लगता जो न्यू बंदा यहाँ पे होता है। अच्छा, मैंने ऐसा नहीं देखा 2 साल में, ना मेरे हस्बैंड ने ऐसा कभी देखा, ना मेरे सुनने में आया, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि यहाँ पे जो है ना कुछ लोग जेली यूनिफॉर्म पहन के ना पुलिस का या इस तरह का कुछ खड़े होते हैं, फिर आपसे आपका आईडी कार्ड वगैरह मांगते हैं या इस तरह कुछ जो है ना वो फिर पैसे भी मांग लेते हैं। तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ होती है पिक्चर वाला। तो यहाँ पे मैंने बहुत देखा है कि हम आपकी पिक्चर क्लिक करते हैं तो कोशिश किया करें कि किसी को अपना फ़ोन देना ही है, क्योंकि बाद में पिक्चर क्लिक करके वो कहे लाएं पैसे दें। तो वो इससे बेहतर है कि आपके कोई अपना करीबी साथी या दोस्त हो तो उसे कहें कि मेरी जो है ना वो एक पिक्चर क्लिक कर दो, उससे आपको जो है ना वो पिक्चर ले लें। किसी से जो है ना वो ना कहें कि मुझे पिक्चर ले दे, बाद में या तो वो आपका मोबाइल लेके भाग जाए या आपसे पैसे मांगने लग जाए, तो फिर आप जो है ना वो मुँह खोल के मुँह फाड़ के देखो। तो बेहतर है कि पहले से ही इस मामले में एहतियात कर लो। कुछ सिटीज़ हैं जैसे नापोली वगैरह या उधर तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आम है ना। तो एटीएम के भी इवन मैंने वाकई सुने, इवन लास्ट कुछ मंथ में, मुझे याद नहीं, पता नहीं 4-5 महीने पहले के बाद पूरा का पूरा पोस्ता जो है ना वो उन्होंने रोबरी हो गई, वहाँ पे पूरा पोस्ता लूट लिया। तो कितनी हैरानी वाली बात है। तो इसलिए एटीएम मशीन्स भी जो है ना वो बिल्कुल वीरान वाली जगह पे ना यूज़ करें, जहाँ रश वाली जगह हो, पता हो कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पे कोशिश किया करें, यूज़ किया करें। और कभी भी अपने आप को जो है ना गैम्बलिंग में इंगेज ना करें। यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रीट गेम्स होती हैं जैसे कप गेम या बॉल गेम, फाइंडिंग, कि आपने कप के अंदर बॉल ढूंढना है, बैट लगा करना, तो वो आपके साथ बहुत बड़ा जो है ना वो एक धोखा ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इन्हें पता होता है विजिटर्स आ रहे हैं, न्यू चेहरे हैं, इनको भी पता लग जाता है ना यहाँ पे रहते हुए कि ये न्यू चेहरे कौन से हैं। और ये ज़्यादातर जहाँ पर ज़्यादा हो ना विजिटर्स का आना जाना, पता हो नए लोग, इनको पता नहीं है, इनके पास पैसे भी हैं, बाहर के मुल्कों से आए हैं, तो उनके साथ ये लाजमन होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इटली बेहद हसीन मुल्क है, लेकिन ये कुछ स्कैम्स हैं जिनसे आपको महफूज रहना होगा, अपने पर्स को महफूज रहना होगा। चीज़ें महफूज होंगी तो आपकी यादें भी खुशगवार होंगी, मेमोरीज़ आप ढेर सारी कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो जिस सिटी का मुझे एक्सपीरियंस है ना, मुझे नापोली का, वहाँ पे वाकई बहुत स्नैचिंग होती है। ठीक है, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है। पूरा मैंने बोला पोस्ता इटालियन ही जो है वो लूट लिया गया। अवलिनो का यहाँ पे कभी कुछ नहीं होता। पिचेंजे मिलान साइड पे है, उसका था, उधर भी कुछ नहीं था। रात को निकलो दिन को निकले, लेकिन उधर ये था कि आपकी साइकिल कभी सेफ़ नहीं होती थी। आपने साइकिल खड़ी की तो कोई ना कोई उसकी कोई चीज़ उतार के ले गया, लाइट, उसकी वो सीट, कुछ ना कुछ, मतलब साइकिल आप फिर चलाने के काबिल तो रहती नहीं थी। इसके बाद मिलान में हमारी बस कैंसिल हो गई, आई नहीं, वो फ्लिक्स बस थी, वो आई नहीं। तो हमें रात को जो है वो 33 यूरो की जो हमने टिकट परचेज़ की हुई थी ऑनलाइन, वो हमें फिर पड़ी उस वक्त 100 यूरो में, 100 या 150 यूरो में पड़ी। तो ये 3 जो है ना, ये तो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जिनसे मैं आपको बता रही हूँ कि इन स्कैम से बिल्कुल महफूज रहें। और फिर वो जो टिकट खरीदी उसका भी आपको कोई पता नहीं, बस आपको मतलब हमने अल्लाह का नाम लेकर ख़रीद लिया कि सर्दी इतनी थी और मेरा बेटा बहुत बीमार हुआ, क्योंकि एकदम क्लाइमेट चेंज हुआ था। हम पाकिस्तान से आए थे तो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। वो पता नहीं फेक थी कि ओरिजिनल, लेकिन शुक्र है कि वो ओरिजिनल निकली और हमें बिठा लिया गया। मतलब हमें 33 यूरो से, और सोचें कि 100 या 150 यूरो की वो टिकट, कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और फिर कोई बताने वाला भी नहीं था कि बस अगर कैंसिल हुई है तो क्यों हुई है, वो आ रही है नहीं आ रही, हर चीज़ बंद। सिर्फ एक कॉफ़े बार यानी कि वहाँ पे खुला हुआ था रात के टाइम, पता नहीं रात 1 बजे का टाइम था। यहाँ हमारी बस आनी थी 12 बजे, जो कि सुबह आई, 11 बजे आनी थी सॉरी, जो सुबह आई 3:30 बजे, 3:30 बजे या 4 बजे वो बस आई, वो भी वो वाली बस जिसकी हमने दोबारा टिकट ख़रीदी। अब पता नहीं ये ड्राइवर्स लोग आपस में मिले होते हैं या क्या सीन होता है। इसलिए इस तरह के स्कैम से जो है ना वो कोशिश करा करें, बचा करें। होपफुली ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक से देखने वाले वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।